हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटालर्जी। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में, स्पेसलेटिक के बारे में, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल के अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि द टिनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज यूनिट सेल। कि छोटे छोटे एटम्स के जो ग्रुप होंगे उनकी सहायता से जो एक ब्लॉक तैयार हो रहा है उस ब्लॉक को हम क्या बोल देंगे, यूनिट सेल। ये टिनी ब्लॉक यानी कि छोटा सा ब्लॉक फॉर्म्ड बाय, जो कि बन रहा है किस चीज से, द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स, कि जो हमने अरेंजमेंट किया हुआ है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर एटम्स का, उनकी सहायता से एक टिनी ब्लॉक तैयार हो रहा है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल फर्दर आगे टू टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम कौन सा बोलेंगे कि वो यूनिट सेल इन दिस एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, कि वो यूनिट सेल जिस यूनिट सेल के अंदर की जो एटम्स है, एटम्स हमने अरेंज किए हुए हैं, एटम्स सिर्फ कॉर्नर के ऊपर होंगे। सिर्फ कहां पे होंगे, कॉर्नर के ऊपर अगर एटम्स है तो वो हमारा यूनिट सेल कौन सा कहला रहा है, उस यूनिट सेल को हम बोल देंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। कब कि अगर ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कहां पे है, कॉर्नर के ऊपर। नॉन प्रिमिटिव सेल कौन सा होता है कि इन दिस टाइप ऑफ एटम्स आर कॉर्नर, फेसेस एंड इंटीरियर पार्ट्स, कि जो हमारे एटम्स है, जब हम बात करेंगे हमारे नॉन प्रिमिटिव सेल के बारे में, तो इसके अंदर जो एटम्स है वो कहां कहां पे अरेंज होंगे, वो कॉर्नर पे तो होंगे, इसके साथ साथ नॉट ओनली एट कॉर्नर बट फेसेस एंड अदर इंटीरियर पार्ट्स, जो भी इंटीरियर पार्ट्स होंगे, जो फेसेस होंगे, तो उन सारी जगहों पे क्या होंगे, नॉन प्रिमिटिव क्या होंगे, एटम्स अरेंज किए होंगे। तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, उसको हम बोल देंगे नॉन प्रिमिटिव सेल। वो हमारा कौन सा रहेगा, नॉन प्रिमिटिव सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल, तो हमने बात की यूनिट सेल की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम बात करेंगे बीसीसी के बारे में, एफसीसी पॉइंट के बारे में, और जो हमारा एचसीपी स्ट्रक्चर रहेगा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के अंदर। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्रिस्टल, टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स, कि जब भी हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, तो आपको पता है कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट मेटल आर सिमेट्री आर क्लोज्ड पैक्ड एटम। क्योंकि हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया था कि जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। कि लिक्विड और गैस की बजाय जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं तो तीन तरह के होते हैं, कि दीज आर थ्री टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बीसीसी, दूसरा होता है एफसीसी और तीसरा होता है एचसीपी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, जो हमारा बीसीसी रहेगा बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, एफसीसी होगा फेस सेंट्रिक क्यूबिक, और एचसीपी का होगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीसी के बारे में, यानी कि बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक क्यूबिक स्ट्रक्चर, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए BCC, यानी कि बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक। हम किसको क्या बोलेंगे, बॉडी क्यूबिक सेंट्रिक। अब देखिए बीसीसी है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारे एटम्स है, एटम कॉर्नर्स पे तो होंगे, लेकिन एक एटम क्या होगा, फेस पे होगा, यानी कि जो बाकी सारे एटम्स हैं वो हमारे रहेंगे कॉर्नर के ऊपर, एक जो हमारा होगा वो कहाँ पे होगा, फेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम इस तरह से कोई तैयार कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है एटम्स का। तो इसके अंदर हमने क्या किया, मान लीजिए ये इस तरह से आपने एक ब्लॉक तैयार कर दिया, तो बाकी सारे एटम्स तो कहाँ रहेंगे, कि जो इसका ये वाले पॉइंट्स हैं, ये एटम्स हैं, ये सारे एटम्स बोल सकते हो, जहाँ फिर हम उनको क्या बोलते हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये उन एटम्स रहेंगे। लेकिन एक एटम कहाँ रहेगा, यहाँ पे फेस पे। तो
तो इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक। वो हमारा क्या रहेगा, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर की। इन दिस एटम्स लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कि जो हमारी क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे होंगे सारे एटम्स, एंड वन एटम एट द सेंटर, और एक एटम ऐसा होगा जो कहां पे होगा, क्यूब के सेंटर में होगा, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, बीसीसी। उसको हम क्या बोल देंगे, बीसीसी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द, इन दिस atoms are located at the corners, but corners कि जितने भी एटम्स होंगे वो एटम कहां पे लोकेटेड होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एंड वन एटम एट द सेंटर, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वन एटम एट द सेंटर, वन एटम एट द सेंटर, और एक एटम हमारा ऐसा होगा जो कहां पे होगा, जो रहेगा सेंटर के ऊपर, यानी कि जो हमारी क्यूब है, क्यूब का सेंटर होगा, वहां पे एक क्यूब होगा। और इस तरह का अगर हम क्यूब हमारे स्ट्रक्चर की बात करें, बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये नॉर्मली कहां पे होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन लाइक पोटाशियम। जो हमारे पोटाशियम के स्ट्रक्चर होंगे, सोडियम के होंगे, लिथियम है, बेरियम है, तो इन सब के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सोडियम, ठीक है, जो हमारा सोडियम रहेगा, तो सोडियम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सोडियम के स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा रहेगा वो सोडियम नहीं, सोडियम, कि जो हमारा सोडियम रहेगा, तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर होगा, तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर होगा, तो सोडियम के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि कॉर्नर पे होंगे, एक जो एटम रहेगा वो एटम कहां पे होगा, वो सेंटर के ऊपर होगा। इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम के अंदर भी होगा, बेरियम है, वेनेडियम है, तो इन सब के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी, यानी कि वो पॉइंट की बाकी सारा कॉर्नर पे एटम, एक एटम कहां पे होगा, सेंटर पे। तो बीसीसी के बारे में पता लगा कि बीसीसी हम क्या लिख सकते हैं कि जिसके अंदर क्या रहे, एटम्स, सारे एटम्स कॉर्नर पे होंगे, एक एटम सेंटर पे होगा, तो वो हमारे लिए रहेगा बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक, बॉडी यानी कि बॉडी के ऊपर एक क्यूब है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, फेस सेंट्रिड क्यूबिक। सेकंड है हमारा फेस सेंट्रिड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंट्रिड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि एफसीसी। तो अब देखिए एफसीसी अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, कि जो क्यूब का कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर एटम्स होंगे, एंड एट वन एटम इज द एंटर ऑफ ईच फेस। जितने भी हमारे फेस हैं जो हमारे क्यूब के क्या रहेंगे, एट वन एटम इज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। जितने भी फेस हमें दिखाई दे रहे हैं उन फेस के जो ईच सेंटर है, प्रत्येक जो हमारा सेंटर है उस सेंटर के ऊपर, मान लीजिए ये हमारा फेस का सेंटर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे सारे पे अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स मौजूद होंगे, कि कॉर्नर पे भी होंगे, और जो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, जितने भी सेंटर है, सेंटर का जो ईच फेस है उस फेस के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। इन दिस सेम रहेगा, इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द corners of the cube and one atom और एक एटम, one atom is at the center of, is at the center of each face। जितने भी फेस होंगे क्यूब के अंदर उन प्रत्येक फेस के सेंटर के ऊपर एक एक एटम होगा, यानी कि जितने भी हमें फेस दिखाई दे रहे होंगे, जो हमें फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं, तो उनके फेस के ऊपर भी क्या होगा, एक एक क्यूब होगा। तो वो हमारे लिए कौन सा होता है, फेस सेंट्रिड क्यूबिक स्ट्रक्चर, या फिर हम उसको बोलते हैं एफसीसी। वो हमारा कौन सा होता है, फेस स्ट्रक्चर, या फिर हम उसको फेस स्ट्रक्चर, या फिर हम बोलते हैं एफसीसी पॉइंट। तो देखिए
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के अंदर तीन तरह के हमारे पॉइंट रहेंगे, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी, यानी कि हेक्सागोनल सेंट्रेड क्यूबिक, जो भी हमारा हेक्सागोनल सेंट्रेड क्यूबिक, या फिर बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम दो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी के अंदर हमने क्या लिखा कि इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कि जो हमारी क्यूब है, क्यूब के जितने भी कॉर्नर होंगे, हर कॉर्नर पे क्या होंगे, एटम्स होंगे, एंड वन एटम एट द सेंटर, और एक एटम कहां पे होगा, जो हमारी क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक एटम होगा। नेक्स्ट हमने बात की एफसीसी की, तो एफसीसी के अंदर क्या है कि इन दिस एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, क्यूब है, क्यूब की कॉर्नर के ऊपर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, एंड वन एटम इज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और जो हमारा ईच फेस है, जितने भी फेस होंगे उन फेस के जो सेंटर होगा, मतलब लीजिए सेंटर है, सेंटर के जो फेस है उस फेस के ऊपर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, यानी ईच फेस के ऊपर अलग अलग एटम होंगे। मतलब ये हमें फेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हर फेस के ऊपर क्या होंगे, एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो हमारा कौन सा होता है, उसको हम बोल देते हैं एफसीसी, वो हमारा कहलाता है एफसीसी, यानी कि बॉडी एफसीसी फेस क्यूबिक सेंट्रेड क्यूबिक, फेस सेंट्रेड क्यूबिक, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा एचसीपी, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के अंदर हम बात करते हैं हमारे थर्ड के बारे में। तो थर्ड हमारा कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस एटम्स आर एट ईच ऑफ 12 कॉर्नर, कि हेक्सागोनल जो हमारा रहेगा, हेक्सागोनल के जितने भी कॉर्नर होंगे उन कॉर्नर पे ऊपर, जिस तरह से मान लीजिए हम हेक्सागोनल बना रहे हैं, तो हेक्सागोनल के जितने भी कॉर्नर होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से एक हेक्सागोनल तैयार कर रहे हैं आप, तो वो हेक्सागोनल के जितने भी कॉर्नर होंगे, सारे कॉर्नर्स के ऊपर क्या होंगे, एक जितने भी हमारे कॉर्नर रहेंगे उन कॉर्नर के ऊपर क्या रहेंगे, एटम्स होंगे। कि हेक्सागोनल है, जो हेक्सागोनल मान लीजिए इस तरह से आप एक हेक्सागोनल तैयार कर रहे हो, तो उस हेक्सागोनल के जितने भी पॉइंट रहेंगे उन पॉइंट के ऊपर क्या रहेंगे, जितने भी हमारे क्या रहेंगे, हेक्सागोनल के पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या बने होंगे, एटम्स होंगे। जितने भी हमारे हेक्सागोनल के क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा हेक्सागोनल पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से एक साइड यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये हम कर देते हैं यहाँ। तो हेक्सागोनल के जितने भी हमारे पॉइंट रहेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या रहेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से क्या कटे होंगे, स्ट्रक्चर्स कटे होंगे। जो भी हम मान लेते हैं क्या एटम्स होंगे, वो एटम्स क्या होंगे, प्लेस्ड होंगे हमारे हेक्सागोनल के, कि जितने भी हमारे 5 पॉइंट्स बनेंगे, जो हेक्सागोनल के जिस तरह से हमारे 5 पॉइंट बनते होते हैं, ऊपर है, नीचे हमारे कॉर्नर बनेंगे 5, ठीक है, उसी तरह हमारा क्या रहेगा कि जितने भी हमारे हेक्सागोनल के पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या होंगे, एटम्स मौजूद होंगे। कि 12 जो 12 कॉर्नर रहेंगे हमारे हेक्सागोनल के, उनके ऊपर क्या होंगे, एटम्स होंगे। कि वही लिखा है कि इन दिस एटम्स ऑफ एट ईच ऑफ द 12 कॉर्नर, जितने भी हमारे हेक्सागोनल के 12 यानी कि 12 कॉर्नर रहेंगे, उनके ऊपर क्या होंगे, प्रत्येक के ऊपर एटम होगा। वन एटम एट ईच ऑफ द 2 हेक्सागोनल फेसेस, और जो हमारे हेक्सागोनल फेसेस है, 2 हेक्सागोनल फेसेस है, उनके ऊपर भी क्या होगा, ईच फेस के ऊपर एक एटम्स होगा। नेक्स्ट, एंड 3 एटम्स इन द बॉडी ऑफ द सेल, और 3 एटम्स कहाँ पे होंगे, जो हमारी बॉडी ऑफ द सेल है, जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर तीन क्या रहेंगे, एटम रहेंगे। कि 12 एटम कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, ईच एटम और 1 एटम एट ईच ऑफ द फेस, और जो दो हमारे हेक्सागोनल फेस है, उन दोनों फेसेस पे 2 एटम्स रहेंगे, यानी कि एक एटम वहाँ पे, एक एटम वहाँ पे। तो नेक्स्ट हो गया जो 3 एटम्स जो बचे होंगे, वो 3 एटम्स कहाँ पे होंगे, बॉडी ऑफ द सेंटर, जो हमारी क्यूब की बॉडी का सेंटर है, उस पे कितने होंगे, 3 क्यूब्स होंगे। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इन दिस एटम्स आर लोकेटेड, इन दिस एटम्स आर एट, in this atoms are at the 12 corner, in this atoms are at
each of the corner, each of the 12 कॉर्नर, जितने भी हमारे क्या रहेंगे 12 कॉर्नर रहेंगे, उन कॉर्नर के ऊपर 12 कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोनल, कि जो हमारा है हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के जो 12 कॉर्नर 12 कॉर्नर रहेंगे, उन कॉर्नर के ऊपर क्या रहेंगे एटम्स रहेंगे, एटम रहेंगे। और 1 एटम ऑफ ईच, क्या लिख सकते हैं 1 एटम एट ईच ऑफ द, जो उनका क्या रहेगा फेस रहेगा, ईच ऑफ द 2 हेक्सागोनल फेसेस, ईच ऑफ 2 हेक्सागोनल फेसेस, कि दो कहां पे रहेंगे, दो हमारे एटम्स रहेंगे, कि 1 एटम ऑफ ईच एटम, कि दो हमारे 2 हेक्सागोनल फेस है, दोनों फेस के ऊपर क्या रहेगा एक एटम रहेगा। एंड 3 एटम्स एट द बॉडी ऑफ द सेंटर, और 3 कहां पे रहेंगे, जो बॉडी ऑफ द सेल है, उसके ऊपर 3 एटम्स रहेंगे। एंड 3 एटम्स एट द बॉडी ऑफ द सेल, कि जो हमारे सेल की बॉडी है, 3 एटम्स कहाँ रहेंगे, जो हमारे बॉडी का सेल है, उस बॉडी के सेल पे 3 एटम्स रहेंगे। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, ये हमारा रहेगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोल देंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। ये ज्यादातर किस तरह में, जो जिंक है या फिर मैग्नीशियम है, उसके अंदर हम इसको देखने को मिलता है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम एटसेट्रा, जो भी जिंक है, मैग्नीशियम है, तो इन तरह की जो भी हमारी मेटल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, इन चीजों में हमें देखने को मिलता है HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के अंदर 3 तरह के हमारे स्ट्रक्चर रहेंगे, FCC, BCC, FCC और HCP। BCC का मतलब होगा बॉडी सेंट्रेड क्यूब हमारा स्ट्रक्चर। सेकंड रहेगा FCC यानी कि फेस सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और थर्ड हमारा है HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। BCC के अंदर जो हमारा BCC है, उसके अंदर क्या रहेंगे कि एटम्स होंगे, सारे एटम्स कॉर्नर पे होंगे, एक एटम कहाँ रहेगा, जो हमारा फेस होगा, यानी कि जो हमारा सेंटर है वहां पे रहेगा बॉडी के। नेक्स्ट हमने बात की FCC, तो FCC के अंदर क्या होगा, जितने भी कॉर्नर है उन कॉर्नर पे एटम होगा, और बाकी जो फेस है, अलग अलग फेस है, ईच एटम जो भी हमारे फेस रहेंगे अलग अलग, तो प्रत्येक फेस के ऊपर एक अलग से क्या होगा, एटम होगा। नेक्स्ट हमने बात की हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल के जितने भी 12 कॉर्नर है, सब कॉर्नर पे ऊपर क्या होगा, एटम्स होंगे। एक एटम कहाँ पे होगा, जो हमारे हेक्सागोनल फेसेस है, उन फेसेस के ऊपर होंगे एक एटम, और बाकी जो 3 एटम्स है वो कहाँ पे होंगे, जो हमारा बॉडी ऑफ द सेल है, बॉडी के ऊपर कितने रहेंगे, 3 हमारे क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। तो ये हमारे क्या रहेंगे, FCC, BCC और HCP। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कि जो हमारे यूनिट सेल है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, BCC बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो इनके अंदर जो हमारे एटम्स हैं, हमने कितने नंबर ऑफ एटम्स को अरेंज किया होता है अकॉर्डिंग टू द पर यूनिट सेल, सेल के अकॉर्डिंग हमने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो अरेंज किए हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारा कौन सा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट रहेगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो देखिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि जो भी एटम्स है, कि इन दिस देयर आर 8 कॉर्नर्स,
कि जहाँ पे जो हमारा सिंपल कॉर्नर होता है, सिंपल हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर क्या होंगे 8 कॉर्नर्स होंगे कि इन दिस 8 कॉर्नर्स ईच कॉर्नर हैज 1 एटम, और सभी कॉर्नर के ऊपर क्या होगा एक एक एटम रहेगा कि दीज है देयर हैज 8 कॉर्नर्स एंड ईच कॉर्नर हैज 1 एटम, कि जितने जितने कॉर्नर है उन सबका क्या होगा एक एक एटम्स होगा। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि देयर आर 8 कॉर्नर्स, देयर आर 8 corners, there are 8 corners and each corner has one atom, each corner has one atoms, कि जितना भी कॉर्नर है उन सब कॉर्नर के क्या होंगे एक एक एटम होंगे। ईच कॉर्नर हैज 1 एटम, जितने भी हमारे कॉर्नर है उन कॉर्नर का क्या होगा एक एक एटम, यानी कि 8 कॉर्नर है तो जो हमारे एटम्स होंगे मौजूद सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो एटम भी कितने रहेंगे, वो एटम भी हमारे कितने होंगे 8 होंगे। यानी कि इसके अंदर जब हम नंबर ऑफ निकालेंगे कि द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो हम किस तरह से निकालेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल यानी कि एक सेल के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं 8 है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 8 है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि 1/8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 8 से 8 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो जो हम सिंपल क्यूबिक सेंटर के अंदर बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 1। तो इसके अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर है वो कॉर्नर भी कितने एक क्यूबिक सेंटर है, उस क्यूबिक के ऊपर एक क्यूब हमारा क्या है स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एटम कितने हैं 8 है, कॉर्नर भी कितने हैं 8 है। तो सिंपल क्यूबिक सेंटर जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो कितना आएगा 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीसी यानी कि बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक की। सेकंड हमारा रहेगा बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आपको बताया था कि जब हम बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो अभी लास्ट हमने बात की है टॉपिक में, उसमें आपको बताया था कि बाकी सारे जो एटम्स होते हैं वो तो हमारे होते हैं कॉर्नर पे, लेकिन एक एटम होता है वो कहाँ पे होता है जो सेंटर है उस सेंटर पे रहेगा। तो इसके अंदर यानी कि हम किस तरह से लिख सकते हैं कि इन दिस देयर आर 8 कॉर्नर एंड ईच कॉर्नर हैज 1 एटम, कि जितने भी हमारे कॉर्नर है प्रत्येक कॉर्नर पे क्या रहेगा 1 एटम रहेगा। इन दिस या फिर देयर आर 8 corners and each corner has 1 atom, each corner has 1 atom, कि जितने भी कॉर्नर है यानी कि 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर के ऊपर जो हमारे एटम रहेंगे वो एटम भी कितने रहेंगे 1 रहेंगे। इन एडिशन, इसकी बजाय इन देयर 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, की और एक एटम कहां पे होता है जो हमारा सेंटर होता है क्यूब का वहां पे होता है। एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, कि एक एटम कहां पे रहता है, एक एटम जो हमारी क्यूब है क्यूब के सेंटर पे रहेगा। कि जब हम बात करेंगे हमारे क्यूबिक सेंटर के बारे में बीसीसी, तो इसके अंदर आपको बताया था कि जो हमारा सेंटर जिस तरह से हमने क्यूब तैयार किया था तो उस क्यूब के 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर के ऊपर तो क्या रहेंगे 8 एटम्स होंगे, लेकिन एक हम एडिशनली एटम यूज करते हैं वो कहाँ पे होता है जो हमारी बॉडी है बॉडी के सेंटर पे, यानी कि क्यूब है क्यूब के सेंटर पे रहेगा। तो इसके अंदर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे हम पहले निकाल रहे थे कि 1/8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स है, प्लस में एक हमारे पास क्या है एडिशनली है, यानी कि एक हमने एक्स्ट्रा यूज किया है कहाँ पे है जो क्यूब सेंटर है क्यूब का उस सेंटर पे हमने लगाया हुआ है एक एटम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कट किया तो 1 प्लस में 1 2। तो जब हम बात करेंगे बीसीसी की, तो बीसीसी के अंदर जो हमारे क्यूबिक सेंटर रहेगा वो कितना होगा, हमारा जो यूनिट पर सेल रहेंगे एटम्स वो हमारे कितना आ जाएगा 2। तो देखिए हमने बात की है
सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर आपको बताया कि 4 हमारे टॉपिक रहेंगे, स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जिन स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर और लास्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अभी तक हमने 2 की बात की है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, वो क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर 8 कॉर्नर है। एक कोई भी हमारा स्ट्रक्चर होता है सिंपल क्यूबिक, तो उसके 8 कॉर्नर्स होंगे और हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम होगा, यानी कि 8 एटम्स होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 8। नेक्स्ट हमने बात की बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है या फिर क्यूब होता है, तो क्यूब के 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम्स होंगे। लेकिन हम एक एडिशनली यूज करते हैं सेंटर के अंदर कि सेंटर ऑफ द क्यूब, कि 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, कि एक एटम कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द क्यूब, की जो हमारी सेंटर रहेगी उस पे होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 1 की जो हमने एडिशन सेंटर पे यूज किया, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे? बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए 2 पॉइंट्स है इसके अंदर, कौन कौन से फेस सेंट्रिक क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।